बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग राजकोट शहर के हवाले से है, जो कि भारतीय गुजरात रियासत का एक अहम और तारीखी शहर है और रियासत के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़े है। आबादी के लिहाज से राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है और राजकोट जिला का मरकजी शहर है। राजकोट की तारीख सदियों पर मुहित है और ये शहर राजपूत हुक्मरानों की सल्तनत का हिस्सा था। ये शहर 16वीं सदी में राजपट के नाम से आबाद हुआ, जिसका मतलब था राजा की जगह। उसके बाद ये शहर सुरवा की रियासत का हिस्सा बन गया। राजकोट की तारीख में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब महात्मा गांधी की इब्तिदाई जिंदगी का एक हिस्सा यहाँ गुजरा। गांधी जी ने यहाँ अपनी तालीम हासिल की और ये शहर उनकी इब्तिदाई तहरीकात का मरकज था। गांधी जी का घर गांधी हाउस आज एक अहम तारीखी और सयाहती मकाम बन चुका है। राजकोट का इलाका मुख्तलिफ कुदरती खुसूसियात से भरपूर है, जैसे पहाड़, दरिया और मैदान। शहर के इर्द गिर्द की जमीन अमूमन खुश्क और नीम सहराई है, लेकिन इसके करीबी इलाके ज़रई तौर पर काफ़ी ज़रखेज़ हैं। शहर के शुमाल में कुछ पहाड़ी इलाके हैं, जबकि इसके जुनूबी हिस्से में ज़राअत और बागबानी की ज़मीनें फैली हुई हैं। राजकोट का मौसम बुनियादी तौर पर गर्म और खुश्क होता है। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि मौसम सरमा में मोतदल और खुशगवार होता है। बारिशें ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मॉनसून के दौरान हल्की बारिशें होती हैं जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को बरकरार रखती हैं। राजकोट गुजरात रियासत का एक अहम शहर है जो अपनी सनअत, तिजारत, ज़राअत और सकाफत की बिना पर जाना जाता है। ये शहर न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत में मईशत के एतबार से अहमियत रखता है। राजकोट की मईशत का इन्हिसार मुख्तलिफ शोबों पर है, जिनमें सनअत, ज़राअत, तिजारती सरगर्मियाँ, हुनरमंदी, कारीगरी और खिदमात शामिल हैं। राजकोट की मईशत का सबसे अहम सतून इसकी सनअत है। ये शहर मुख्तलिफ सनअतों का मरकज है, जिनमें ऑटोमोबाइल, मशीनरी, टेक्सटाइल और गारमेंट्स शामिल हैं। राजकोट की सनअती तरक्की ने इस शहर को गुजरात के सनअती हब में शामिल किया है। राजकोट की मईशत में ज़राअत का भी अहम किरदार है। शहर के इर्द गिर्द की जमीन जरखेज है और यहाँ मुख्तलिफ फसलें उगाई जाती हैं। शहर के करीब किसान कपास, गन्ना, गंदुम, जवार और दीगर फसलों की काश्त करते हैं। खास तौर पर कपास की काश्त राजकोट की ज़रई मईशत का एक अहम हिस्सा है। ये फसल न सिर्फ मकामी तौर पर बल्कि आलमी सतह पर भी बरामद की जाती हैं। गन्ना भी यहाँ की बड़ी फसलों में शामिल है, जिससे शुगर मिलों का कारोबार चलता है। राजकोट को अपनी हुनरमंद कारीगरी और दस्तकारी की सनत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की मशहूर सनतें कांसी की मूर्तियाँ, लकड़ी के फनपारे, जेवरात और धाती मसनूआत हैं। राजकोट में बनाए जाने वाले जेवरात और धाती मसनूआत आलमी सतह पर मशहूर हैं और इनकी बड़ी मिकदार बैरून मुल्क बरामद की जाती हैं। इसके अलावा शहर में पत्थर की मूर्तियां और मुजस्मे भी बनाए जाते हैं जो मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों को नुमाइंदगी देते हैं।
राजकोट में तिजारती सरगर्मियां भी बहुत उरूज पर होती हैं। शहर में कई बाजार और तिजारती मराकज मौजूद हैं जहां रोजमर्रा की अशिया और दीगर सामान खरीदो फरोख्त होते हैं। राजकोट का तिजारती शोबा न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अहमियत रखता है। ये शहर खास तौर पर मुख्तलिफ मसनूआत जैसे कपड़े, जूते, जेवरात और दीगर छोटे सामान की तिजारत के लिए मारूफ है। इसके अलावा शहर में तिजारती मेलों और नुमाइशों का भी इनेकाद होता है जो कारोबारी मौका फराहम करता है। राजकोट में खिदमाती शोबा भी तरक्की कर रहा है। यहाँ मुख्तलिफ तालीमी इदारे, सेहत के मराकज़, बैंक और माली इदारे मौजूद हैं जो मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। शहर भर में अस्पतालों और सेहत के मराकज़ का नेटवर्क भी काफ़ी वसी है जो मकामी लोगों के साथ साथ दीगर इलाकों से आने वाले अफराद को भी इलाज फराहम करते हैं। राजकोट का इंफ्रास्ट्रक्चर शहर की मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ के सड़कों का नेटवर्क, रेलवे कनेक्शन और हवाई अड्डा शहर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ते हैं जो तिजारत और सनत के लिए फायदेमंद साबित होता है। अगरचे राजकोट सयाहत के शोबे में दीगर भारतीय शहरों की तरह इतना मशहूर नहीं है, मगर यहाँ चंद अहम सयाहती मकामात ज़रूर हैं जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, जिसकी वजह से इसे शहर में सयाहत की सनत में भी तरक्की देखने को मिली है जो मईशत के एक अहम पहलू के तौर पर सामने आती हैं। काबिल जिक्र सयाहती मकामात में से एक वाटसन म्यूजियम है जो कि अहम सकाफती और तारीखी म्यूजियम है। ये म्यूजियम 1888 में कायम किया गया था और इसका मकसद शहर की तारीख, सकाफत और वरसे को महफूज करना था। वाटसन म्यूजियम का नाम बरतानवी अफसर सर हेनरी वाटसन के नाम पर रखा गया था जिन्होंने इस म्यूजियम की बुनियाद रखी थी। वाटसन म्यूजियम में मुख्तलिफ तारीखी अशिया और नमूने मौजूद हैं जो राजकोट और गुजरात की तारीख को उजागर करते हैं। यहाँ कदीम मट्टी के बर्तन, हुनरमंद कारीगरी के नमूने और मुख्तलिफ तारीखी अशिया रखी गई हैं। म्यूजियम में कदीम मुसव्वरों के फनपारे, फनून लतीफ़ा की अशिया और सकाफती नमूने भी शामिल हैं। इन फनपारों का मकसद गुजरात की भरपूर सकाफती और विरासत को दुनिया के सामने पेश करना है। म्यूजियम में कदीम मलबूसात और जेवरात का भी ज़ख़ीरा है जो गुजरात की तारीखी और सकाफती तरक्की को जाहिर करते हैं। ये जेवरात और मलबूसात राजकोट के बादशाहों और आला अफसरान की जिंदगी की अक्कासी करते हैं। कब्बा गांची नोडेला राजकोट का एक मशहूर तारीखी मकाम है जो इस शहर की सकाफत और तारीख से जुड़ा हुआ है। ये राजकोट के कदीम इलाके में वाक़े है और एक अहम तारीखी और सकाफती हैसियत रखता है। कब्बा गांची नोडेला का ताल्लुक राजकोट की तारीख से है और इसका नाम कब्बा गांची एक मशहूर शख्सियत से मुंसलिक है जो एक अहम ताजिर या रहनुमा थे। इस मकाम का ताल्लुक राजकोट के कदीम तिजारती रास्तों और इक्तिसादी तरक्की से है। यहाँ का डेला यानी घर या मकान कदीम तामीरात की नुमाइंदगी करता है जो इसे इलाके के तारीखी और सकाफती वरसे को उजागर करता है। कब्बा गांची नोडेला की इमारत अपनी मुनफरिद मेमारी की वजह से मशहूर है। ये इमारत गुजराती तर्ज तामीर की नुमाइंदगी करती हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाले मवाद और नक्शो निगार तारीखी अहमियत रखते हैं। कब्बा गांची नोडेला सयाहों के लिए एक दिलचस्प मकाम है, खास तौर पर वो लोग जो तारीख और सकाफत में दिलचस्पी रखते हैं। पड़ियोदमन ज़ूलॉजिकल पार्क राजकोट का एक मारूफ और खूबसूरत चिड़ियाघर है जो कुदरती हयात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ है। ये पार्क राजकोट शहर से कुछ फासले पर वाक़े है। प्रद्युमन ज़ूलॉजिकल पार्क में मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों और परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है
اور یہاں پر مختلف اقسام کے درخت، پودے اور قدرتی ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ جانوروں کو اپنے قدرتی ماحول میں رہنے کا موقع مل سکے۔ اس پارک میں مختلف جانوروں کی اقسام شامل ہیں جیسے شیر، ہاتھی، سانپ، بندر، ہرن، نیلگائے اور مختلف پرندے جیسے طوطے اور باز وغیرہ شامل ہیں۔ یہ پارک اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان جانوروں کو مناسب دیکھ بھال اور ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے قدرتی طریقے سے زندہ رہ سکیں۔ پردیومن زولاجیکل پارک میں بچے اور نوجوان مختلف جانوروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ پارک خاندانوں کے لیے ایک بہترین تفریحی مقام ہے۔ یہاں پر بچوں اور بڑوں کے لیے مختلف سرگرمیاں ہوتی ہیں جیسے کہ سائیکل رائڈنگ، فوٹوگرافی اور جانوروں کو دیکھنا۔ پارک کے اندر تفریحی مقام بچوں کو خوشی فراہم کرتے ہیں۔ مہاتما گاندھی میوزیم راجکوٹ میں واقع ایک اہم تاریخی اور ثقافتی ادارہ ہے جو مہاتما گاندھی کی زندگی اور ان کی تحریک آزادی کے لیے کیے گئے جدوجہد کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ میوزیم گاندھی جی کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کرتا ہے کیونکہ راجکوٹ گاندھی جی کا آبائی شہر تھا۔ میوزیم میں گاندھی جی کی بچپن اور نوجوانی کے دور کی تصاویر، خطوط اور یادگاریں رکھی گئی ہیں۔ یہاں آپ کو ان کے خاندان، تعلیم اور ابتدائی تجربات کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ میوزیم میں گاندھی جی کے فلسفے جیسے عدم تشدد، سچائی اور محبت کے اصول پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ان اصولوں کو عملی زندگی میں کیسے نافذ کیا گیا، یہ اس میوزیم کی اہم خصوصیت ہے۔ یہاں گاندھی جی کی ذاتی اشیاء جیسے ان کے کپڑے، جوتے، دفتری سامان اور ان کے استعمال کی دیگر چیزیں رکھی گئی ہیں جو ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہیں۔ گاندھی جی کے مختلف دوروں اور سرگرمیوں کی تصاویر، ان کے خطوط اور دیگر اہم دستاویزات بھی میوزیم میں موجود ہیں۔ یہ میوزیم گاندھی جی کے پیغام کو پھیلانے اور ان کی جدوجہد کو یاد رکھنے کے لیے ایک اہم مقام ہے اور یہاں آنے والے لوگ ان کے اصولوں اور فلسفے سے متاثر ہوتے ہیں۔ راجکوٹ میں اس میوزیم کا دورہ گاندھی جی کے ابتدائی سالوں کے ایک نظر فراہم کرتا ہے اور ان کی زندگی کی کہانی کو سمجھنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ راجکوٹ ایک تاریخی اور ثقافتی شہر ہے جو نہ صرف اپنی تاریخی اہمیت کے لیے مشہور ہے بلکہ یہاں کا بازار اور کھانا بھی خاصا معروف ہے۔ راجکوٹ میں مختلف بازار اور کھانے کی جگہیں ہیں جہاں آپ خریداری اور ذائقے دار کھانوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ مین روڈ راجکوٹ کا سب سے معروف اور مشہور تجارتی مرکز ہے۔ یہاں آپ کو کپڑے، جوتے، گہنے اور دیگر روایتی اشیاء کی دکانیں ملیں گی۔ یہ بازار خریداری کے لیے بہترین جگہ ہے۔ دھورا جی بازار راجکوٹ کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ یہاں آپ کو روایتی ہندوستانی سامان، کھلونے، ہینڈی کرافٹ اور زیورات ملیں گے۔ دھورا جی بازار راجکوٹ کی ثقافت کا ایک عکاس ہے اور یہاں کی گلیوں میں گھومنا ایک منفرد تجربہ فراہم کرتا ہے۔ کھیل گاؤں بازار راجکوٹ کا ایک اور مشہور بازار ہے جہاں آپ کو کھیلوں کے سامان اور دیگر تفریحی اشیاء ملیں گی۔ یہاں کی خریداری دلچسپ اور تفریحی ہوتی ہیں۔ جھاکیا بازار راجکوٹ کے معروف فوڈ اسٹریٹ میں سے ایک ہے جہاں مختلف قسم کے روایتی کھانے اور مقامی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ ڈھوکلا ایک معروف گجراتی ناشتہ ہے جو چاول اور چنے کی دال سے بنایا جاتا ہے۔ یہ نرم، اسپنچی اور کم مسالے دار ہوتا ہے جو کہ راجکوٹ کے مختلف کھانے والے مقامات پر دستیاب ہیں۔ کھچڑی راجکوٹ گجرات کے کھانوں میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ چاول اور دال کا آمیزہ ہوتا ہے جس میں مختلف سبزیاں اور مسالے شامل کیے جاتے ہیں۔ راجکوٹ میں یہ کھانا بہت پسند کیا جاتا ہے۔ فافڑا ایک کرنچی اور خشک پراٹھا ہوتا ہے جو چٹنی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ یہ گجرات اسٹریٹ فوڈ کی مشہور کھانوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کھانڈوی
पानी पूरी, सीख कबाब और दीगर मकामी खाने मकामी फूड स्ट्रीट में मिल जाते हैं। राजकोट और बाजार खाने ना सिर्फ मकामी सकाफत का हिस्सा हैं बल्कि ये शहर के तारीखी हुस्न को भी जाहिर करते हैं। राजकोट के हवाले से आज का व्लॉग उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दे इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।